जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया आयाम देने की दिशा में किसी महत्वपूर्ण कदम से कम नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने मददगार और उपयोगी हैं, यह बात जॉनसन की इस यात्रा से रेखांकित हुई है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉनसन की जिन मुद्दों पर स्पष्टता के साथ बात हुई, उससे यह और साफ हो गया कि आने वाले दशक में दोनों देश एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं। वैसे भी भारत और ब्रिटेन ने जो रोड मैप 2030 बनाया है, उसमें दोनों देशों के दीर्घकालिक पारस्परिक हितों की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। इसलिए भारत ब्रिटेन रक्षा गठजोड़ और मुक्त व्यापार समझौते जैसे मुद्दे काफ़ी अहम बने हुए हैं। यही वजह है कि दोनों नेता रक्षा क्षेत्र में मजबूत गठजोड़ बनाने को राजी हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों से सामान खरीदता है। इसलिए ब्रिटेन भारत को रक्षा सामान के एक बड़े बाजार के रूप में भी देख रहा है। फिर भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी कम नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन का भी हिंद प्रशांत महासागरीय पहल से जुड़ने का फैसला भारत के लिए तो फायदेमंद ही है। पैरा। दरअसल वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए ब्रिटेन भारत की अहमियत समझ रहा है। वैसे भी यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद ब्रिटेन के लिए भारत की महत्ता ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रिटेन में भारतीयों की संख्या भी खासी है। भारतीय मूल के लोग वहाँ वित्त और गृह मंत्री जैसे पद पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन को भारत कई तरह का सामान निर्यात करता है। इस वक्त दोनों देशों के बीच व्यापार 16 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। इन्हीं सब बातों और हितों को ध्यान में रखते हुए जॉनसन ने भारतीय पेशेवरों, खासतौर से आईटी पेशेवरों के लिए वीज़ा देने की नीति को उदार बनाने का संकेत भी दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल ब्रिटेन की सरकार ने जितने प्रशिक्षित पेशेवरों को वीज़ा दिए थे, उनमें 40% भारतीय ही थे। फिर भारतीय कंपनियां वहां हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे भारी निवेश कर रही है। जाहिर है पारस्परिक आर्थिक और कारोबारी हित की दोनों देशों के रिश्तों की नई मंजिल तक ले जाएंगे। गौरतलब है कि ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसकी पहल पिछले साल मई में हुई थी। शुक्रवार को बातचीत में बड़ा फैसला यह हुआ कि इस साल के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। हालांकि इससे पहले अंतरिम व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाने पर जो सहमति बनी है, उससे साफ है कि निर्यात बढ़ाने और व्यापार साझेदारी मजबूत करने की दिशा में दोनों ही देश अब और देर नहीं चाहते। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा ऐसे मुश्किल भरे दौर में हुई है जब
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बट गई है और भारत ने इस मुद्दे का तटस्थता की नीति अपनाई है। ब्रिटेन रूस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। जॉनसन यह भी भली भांति समझते ही हैं कि रूस और भारत के रिश्ते कैसे और कितने पुराने हैं। यह बात उन्होंने कही भी, इसीलिए इस मुद्दे पर भारत को खटकने वाली कोई बात नहीं कर उन्होंने यह संदेश दिया कि हमारे रिश्तों की बुनियाद कारोबारी और आर्थिक हित ही है। पैरा कश्मीर घाटी में कड़ी निगरानी, साधन तलाशी और हर तरह की सख्ती के बावजूद अभी दहशतगर्दी पर नकेल कसना चुनौती बना हुआ है। जब तब वहाँ आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। भारत घात लगाकर सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले किए जाते हैं, जिसमें अक्सर कुछ जवान हताहत हो जाते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री कश्मीर जाने वाले हैं। वहाँ राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद उनका पहला आम लोगों के साथ कार्यक्रम है। विराम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन वे वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। इस लिहाज से वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इसके बावजूद जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान समर्पित जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के काफिले पर हमला करने में कामयाब हो गए। हालांकि वे दोनों सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में मार गिराए गए। उनके प्यास से बरामदी साजो सामान से पता चलता है कि वे आत्मघाती दस्ता थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों को उनकी योजना की भनक पहले ही लग गई और उन्होंने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इस झुंझलाहट में उन्होंने CISF की बस पर ग्रेनेड और बंदूक से हमला कर दिया। विराम उसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और कुछ सैनिक घायल हो गए। पैरा बताया जा रहा है कि सांबा क्षेत्र से इन दोनों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम पर आतंकी संगठनों की ऐसी साजिश हैरान करने वाली नहीं, मगर सवाल फिर वही है कि तमाम चौकसी और तख्ती के बावजूद दहशतगर्दों की घाटी में भी मौजूदगी खत्म क्यों नहीं हो पा रही? कैसे वे घुसपैठ करने में कामयाब हो जा रहे हैं? पाकिस्तान से लगी सीमा पर सख्त पहरेदारी है। घाटी में उन्हें पनाह देने या फिर वित्तीय मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। अलगाववादी संगठन अब एक तरह से ठंड पड़ चुके हैं। स्थानीय लोगों में भी अब उनके प्रति सहयोग और समर्थन का भाव काफ़ी कम हो चुका है। ऐसे में वे कैसे घाटी में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं? सुरक्षा बलों के काफिले या वाहनों पर हमला करने का मतलब है कि ऐसा वे अचानक नहीं करते। इसके लिए कई दिन अध्ययन करते और सुरक्षा बलों की गतिविधियों को नोट करते हैं। ताज़ा घटना से पहले भी वे कई दिन से जानकारियां जुटाते रहे होंगे। तभी सुरक्षा बलों की पाली बदलने के समय उन्होंने अपनी हरकत शुरू कर दी। विराम पैरा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहले की अपेक्षा घाटी में दहशतगर्दी काफ़ी कम हुई है, मगर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद वहाँ जिस तरह का माहौल बना, उससे एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों के पनपने की गुंजाइश बनी। इससे पार पाने के लिए वहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। तलाशी अभियान तेज कर दिए गए। लंबे समय तक घाटी में कर्फ्यू लग रहा, संचार सेवाएं बंद रखी गई। उसके बावजूद अगर सीमा
पार प्रशिक्षण पाए आतंकियों की घुसपैठ हो पा रही है और वे जब तब अपनी साजिशों को अंजाम दे पा रहे हैं। तो इस मामले में गंभीरता से और नई रणनीति के तहत काम करने की ज़रूरत है। वहाँ लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया इसलिए नहीं शुरू हो पा रही कि आतंकवाद पर विराम नहीं लग पाया, इसके लिए वहाँ के लोगों का मन भी बदलने का प्रयास होना चाहिए। पूर्ण विराम।